फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि आपको मालूम है, आप जानते हैं, जान ही रहे हैं कि समास टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वो था अव्ययीभाव समास। और आज की वीडियो का विषय है द्वंद्व समास। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं द्वंद्व समास। दूसरा समास द्वंद्व समास। क्या विशेषता है द्वंद्व समास की? तो ये तो जब मैंने आपको समास टॉपिक स्टार्ट किया था तभी हमने आपको बताया था कि द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। एक ऐसा समास जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद एक दूसरे के विलोम या पूरक हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा को देखें तो कहता है जिस समास के दोनों पद प्रधान हो। याद रखिए, द्वंद्व समास कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा किस समास के दोनों पद एक दूसरे के विलोम या पूरक होते हैं। यहां से संभावित क्वेश्चन बन जाता है। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद एक दूसरे के विलोम या पूरक हो, समझिएगा, यहां विलोम की बात करता है, यहां पूरक की बात करता है। ठीक, तो द्वंद्व समास शब्द जैसे आपके दिमाग में आए, आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद या तो एक दूसरे के विलोम होंगे और या तो एक दूसरे के पूरक होंगे। पहचान की बात कर लें तो पहचान बता रही है कि इस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं। तो जिस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं और विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर कहता है समुच्चय बोधक संयोजक, और यहां देखिए, और अथवा विकल्पवाचक संयोजक या की प्राप्ति होती है। बात समझिए, यहां पे कहता है इस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं तथा विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर समुच्चय बोधक संयोजक और अथवा विकल्पवाचक संयोजक की प्राप्ति होती है। तो बस आपको दिमाग में ही रखना है कि द्वंद्व समास एक ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के या तो विलोम होंगे या पूरक होंगे। पहचान की बात करें तो पहचान में बताता है कि जो द्वंद्व समास होता है इसके दो समस्त पद होता है। इसका जो समस्त पद होता है, समस्त पद के दोनों पद प्रायः की बात करता है, प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं। और जब आप विग्रह करने जाओगे तो योजक चिन्ह के स्थान पर आपको समुच्चय बोधक संयोजक और अथवा विकल्प वाचक संयोजक या की प्राप्ति होगी। द्वंद्व समास होता है। ठीक, अब देखते हैं कि यहां पर एक संकेत क्या कहता है। ये बता रहा है संकेत द्वंद्व समास में योजक चिन्ह से और अथवा या का बोध होता है, या का बोध होता है।
का बोध होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह से और अथवा या का बोध होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कैसे। जैसे समस्त पद और यहाँ है विग्रह। विग्रह जिस लेते हैं माता पिता, माता पिता, तो बराबर हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता, और पिता। जैसे लेते हैं भाई बहन, भाई बहन, तो बराबर हो जाएगा भाई और बहन, भाई और बहन, और बहन। जैसे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, तो बराबर हो जाएगा राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। जैसे है लव कुश, लव कुश, लव और कुश, और कुश। जैसे है लोटा डोरी, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, लोटा और डोरी, और डोरी। जैसे दूध दही, दूध दही, दूध और दही, दूध और दही, और दही। जैसे गाय बैल, गाय बैल, गाय और बैल, गाय और बैल, और बैल। देव असुर देख लेते हैं और एग्जाम्पल। अब यहाँ देखें तो जो योजक चिन्ह है ये समस्त पद है। इस समस्त पद के दोनों पद अगर देखें तो योजक चिन्ह से जुड़े हैं, और जब आप इनका विग्रह करने जाते हो तो योजक चिन्ह के स्थान पर आपको समुच्चय बोधक संयोजक और की प्राप्ति हो रही है। ठीक, और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे है पाप पूर्ण, पाप पूर्ण, पाप या पूर्ण, पाप या पूर्ण, पाप या पूर्ण। जैसे धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, तो हो जाएगा धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म। ऐसे है देव असुर, देव असुर, देव या असुर, असुर। लाभ अलाभ, लाभ अलाभ, तो बराबर लाभ या अलाभ, या अलाभ। ठंडा गरम, ठंडा गरम, बराबर ठंडा, ठंडा या गरम। थोड़ा बहुत,
थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत, लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि। अब ये देखिए, यहां जितने भी आपको दिख रहे हैं देख, तो याद रखो, यह देखो आपका, ये देखिए आप यहाँ पे क्या है, समस्त पद है, और समस्त पद के दोनों पद प्रायोजक चिन्ह से जुड़े हैं, और जब आप विग्रह करने जा रहे हो तो याद रखो समस्त पद के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े रहेंगे, और जब आप विग्रह करने जाओगे तो योजक चिन्ह के स्थान पर या तो समुच्चय बोधक संयोजक और या विकल्पवाचक संयोजक या की प्राप्ति होगी। यहाँ तो आपने देख लिया। ठीक, अब एक संकेत कहता है, संकेत को जरा देखते हैं ध्यान से, संकेत क्या कहता है। ये संकेत देख ले, यहां संकेत ये कहता है कि द्वंद्व समास के दोनों पद, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यहां से यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कहता है द्वंद्व समास के, द्वंद्व समास के दोनों पद, दोनों पद कभी कभी, दोनों पद कभी कभी, कभी कभी योजक चिन्ह से, योजक चिन्ह से नहीं भी जुड़े रहते हैं, नहीं भी जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन विग्रह करने पर, विग्रह करने पर, करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर, योजक चिन्ह, लेकिन विग्रह करने पर विग्रह करने पर समुच्चय बोधक संयोजक, समुच्चय बोधक संयोजक और अथवा, अथवा विकल्पवाचक संयोजक, विकल्पवाचक संयोजक, संयोजक या अवश्य आता है, अवश्य आता है। अब यहां आप समझिए, एक तरफ तो आपने परिभाषा में देखा, तो परिभाषा में ये बताया गया कि जिस समास के दोनों पद प्रायः, वहां तो प्रायः की बात किया है, जिस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं और विग्रह करने पर, जिस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं और विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर समुच्चय बोधक संयोजक और अथवा विकल्पवाचक संयोजक या की प्राप्ति होती है। लेकिन अब यहां संकेत एक आता है, लेकिन द्वंद्व समास के दोनों पद कभी कभी योजक चिन्ह से नहीं भी जुड़े रहते हैं, लेकिन जब आप विग्रह करने जाओगे तो विग्रह करने पर समुच्चय बोधक संयोजक और अथवा विकल्पवाचक संयोजक या की प्राप्ति होगी। कैसे, जैसे देख लेते हैं।
जैसे यहां देख ले, समस्त पद, समस्त पद, विग्रह, समस्त पद और विग्रह। अब ये देख लेते हैं, जैसे है देवासुर। अब देवासुर, अब यहां देखें अगर देवासुर को, ठीक, तो देवासुर के दोनों पद योजक चिन्ह से नहीं जुड़े, लेकिन जब आप विग्रह करोगे तो और अथवा या की प्राप्ति होगी, ठीक। बराबर क्या होगा, देव या असुर, देव या असुर, देव या असुर। अब लेते जैसे शुरासुर, शुरासुर। अब यहां भी देखें तो योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन विग्रह करे मत मिलेगा, सुर या असुर, सुर या असुर, सुर या असुर। जैसे लेते हैं शुभाशुभ, शुभाशुभ। जैसे शुभ या अशुभ, शुभ या अशुभ, अशुभ। जैसे धर्माधर्म, धर्माधर्म, तो हो जाएगा धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म। जैसे लाभालाभ, लाभालाभ, लाभ या अलाभ, लाभ या अलाभ। जैसे शीतोष्ण, शीतोष्ण। अब पूछ लिया कि शीतोष्ण में समास है, तो क्या हो जाएगा, शीत या उष्ण, या उष्ण। जैसे और देख लेते हैं, जैसे धनुर्बाण, धनुर्बाण, तो धनुष और बाण, धनुष और बाण, और बाण। इस लेते हैं सीताराम, सीताराम, तो बराबर सीता और राम, सीता और राम, और राम। राधे श्याम, राधे श्याम, बराबर राधे और श्याम, राधे और श्याम। जैसे कृपा शंकर, कृपा शंकर, कृपा और शंकर, कृपा और शंकर। जैसे शिव पार्वती, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, शिव और पार्वती, और पार्वती। आई होप यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। यहां तक तो बातें समझ में आ गई। फिर समझते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद या तो एक दूसरे के विलोम होंगे या एक दूसरे के पूरक होंगे। द्वंद्व समास के पहचान की बात है तो इस समास द्वंद्व समास के समस्त पद के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े रहेंगे, और जब आप विग्रह करने जाओगे तो योजक चिन्ह के स्थान पर समुच्चय बोधक संयोजक और अथवा विकल्पवाचक संयोजक या की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रखिए द्वंद्व समास के दोनों पद कभी कभी योजक चिन्ह से नहीं भी जुड़े रहते हैं, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया।
द्वंद्व समास के दोनों पद कभी कभी योजक चिन्ह से नहीं भी जुड़े रहते हैं, लेकिन जब आप विग्रह करोगे तो विग्रह करने पर समुच्चय बोधक संयोजक और अथवा विकल्पवाचक संयोजक या की प्राप्ति होगी। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ तो क्या योजक चिन्ह नहीं लगा इनमें, लेकिन जब आप विग्रह कर रहे हो तो समुच्चय बोधक संयोजक और की प्राप्ति हो रही है। इसके पहले आपने जो देखा उसमें भी क्या योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं था, लेकिन जब विग्रह किया गया तो विग्रह करने पर समुच्चय बोधक विकल्प सूचक संयोजक या की प्राप्ति हुई। यहाँ तक तो आपने ये जान लिया। आइए अब चलते हैं द्वंद्व समास के प्रकार की बात करते हैं। देख लीजिए, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं या द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, अब वो देख लेते हैं कौन कौन। द्वंद्व समास, अब यहां देख ले, ये द्वंद्व समास है, याद रखिए इसके 3 प्रकार बता रहा है। पहले नंबर पे जो है वो है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व पहला। दूसरा है समाहार द्वंद्व, दूसरा है समाहार, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। समाहार का मतलब समूह होता है। ठीक, और जो तीसरा है वो वैकल्पिक द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। अब ये देखिए आप, द्वंद्व समास के 3 भेद हो गए, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। बस आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में द्वंद्व समास के प्रकार के साथ। तब तक के लिए विदा। चलने से पहले एक खास रिक्वेस्ट, रोज की भांति फिर एक बार, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।